नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना और प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। और प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है ये क्यों बढ़ती है, या फिर इसको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, हम हमारी इसमें क्या 5 गलतियाँ करते हैं। अगर हम वो 5 गलतियां अवॉइड कर सकते हैं तो हम प्रोस्टेट से जो है वो उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, या बीपीएस से जो है वो बच सकते हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले थोड़ा प्रोस्टेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोस्टेटाइटिस होता है ना, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो मेल में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, वीर्य को बनाना, ये इसका काम होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम आती है और यूरिनरी सिस्टम में भी काम आती है। ये होती कहाँ पे है, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की जो थैली होती है, इसके नीचे जो यूरेथ्रा होता है इसको सराउंड करती है ये वाली प्रोस्टेट। लगभग इसका वेट जो है वो 20 ग्राम के करीब होता है। अब इसकी अगर साइज बढ़ जाती है, इसको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो होता क्या है, यहाँ से जो यूरिन पास हो रही है यूरेथ्रा से, तो यहाँ पे फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, पेशाब के वक्त आपको तकलीफ होगी, पेशाब को रोक नहीं पाएंगे, पेशाब आते आपको भागना पड़ेगा, जो पेशाब की धार होती है वो ठीक से नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। पेशाब को आपको अगर करना है तो जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसकी साइज यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो यूरेथ्रा पे प्रेशर आएगा और इसी वजह से जो है वो पेशाब का आपको जोर लगाना पड़ेगा। पेशाब में आपको जलन हो सकती है और पूरी पेशाब हो गई, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन वैसे ही जमा रहता है और उसकी वजह से पूरी पेशाब हो गई, ये आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो ये तो हो गई ये सारी बातें, ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका वीर्य बनाना काम होता है। अगर गाइस मैं आपसे बोलूं कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है या एक्यूट कंडीशन हो सकती है, और अगर हम अपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये क्रोनिक में कन्वर्ट होती है। और ये बीपीएच की अगर हम बात करें जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाती है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। यानी 50 के बाद जो इंसान या मेल होते हैं, तो 50 के बाद लगभग 40% लोगों में ये देखा जाता है कि उनकी जो प्रोस्टेट है वो ग्लैंड बढ़ जाती है। 70 के बाद अगर हम बात करें तो 80% लोगों में देखा जाता है, और 80 के बाद 90% में ये जो है वो प्रोस्टेट बढ़ने का जो है वो चीज़ देखी जाती है। अगर हम गाइस इसके प्रोस्टेटाइटिस या ये वाली जो चीज़ है इसकी एज को अगर हम बढ़ा सकते हैं, तो ये हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हमें ये अवॉइड करना है कि सेक्स के बाद बहुत सारे लोग पेशाब को चले जाते हैं। मेल्स की बात करता हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसकी वजह से आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो सेक्स के बाद मेल्स ने ये ध्यान रखना चाहिए कि 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद पेशाब को जाना चाहिए। अगर आप ये एक वाली चीज़ फॉलो करते हैं तो आप प्रोस्टेट के इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से कई हद तक बच सकते हैं। ये आपको पहली गलती नहीं करनी कि सेक्स के बाद तुरंत जो है वो आपको पेशाब को नहीं जाना है। मेल्स और फीमेल है तो उन्होंने तो सेक्स के बाद तुरंत जो है वो पेशाब को जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यानी देखिए, इसका काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है वीर्य को बनाना। अब कोई भी चीज़ अगर ग्रंथि है वो जिस चीज़ को बना रही है तो उसका काम है, तो ठीक है, मास्टरबेशन से या सेक्स करते वक्त वो बाहर निकल जाता है। पर जो इंसान इसको ब्रह्मचर्य करने का सोचता है कि मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, तो उस वक्त क्या होता है, आपने मान के चलो कि एक कोई गाड़ी खरीद ली। अब उस गाड़ी को खरीद लेने के बाद उसको वैसे ही रख दिया, उसका यूज़ ही नहीं किया। अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। बस उसी कुछ प्रकार ये प्रोस्टेट में होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का आप अगर यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगी, फिर दिक्कतें बढ़ेगी और उससे भी ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये वाली एक चीज़ हो गई। तीसरी बात करते हैं गाइस, सेक्स के बाद जो है वो अगर हम पहले या बाद में अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, साफ सुथरापन मेंटेन नहीं करते, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड तक जो है वो पहुंच जाता है। तो सेक्स के पहले या बाद में आपको जो है वो प्रॉपर हाइजीन, साफ सुथरापन जो है वो मेंटेन करना है। चौथा कारण है गाइस, अनकंट्रोल डायबिटीज़। यानी अगर आप डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं करते, दवाई नहीं ले रहे, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, उस कंडीशन में भी जो है ये प्रोस्टेट की जो बीमारी आपको हो सकती है। और लास्ट में है लो इम्यूनिटी। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम, दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप बेहतर करोगे जो मैंने बताई, तो आप बहुत हद तक जो है वो प्रोस्टेटाइटिस से जो है वो बच सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये तो उम्र के साथ जो है ये देखा ही जाता है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।